हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैं भी आईएएस पर। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी प्री में पूछे गए प्रीवियस ईयर जियोग्राफी के क्वेश्चंस, उनको देखने वाले हैं। पीवाईक्यू हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं, प्रश्न ये उठता है। तो पीवाईक्यू से क्या हो जाता है कि हमको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि किस टाइप की परीक्षा में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो उसी आधार पर क्या करते हैं, हम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसको देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, बाजरा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला ऑप्शन दिया गया है, भारत में बाजरा का सबसे पहला साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता में मिलता है। तो क्या है, ये ऑप्शन सही है। और इसमें है, वे समशीतोष्ण और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में शुष्क क्षेत्रों में उगाई जाने वाली घास, वार्षिक घास है। तो क्या है, बाजरा किन क्षेत्रों में उगाया जाता है, जो शुष्क क्षेत्र होते हैं। तो उस लिहाज से क्या होता है, ऑप्शन बी भी सही होता है। वे प्राकृतिक रूप से ग्लूटेन मुक्त होते हैं। तो क्या होता है, उसमें ग्लूटेन नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन 3 भी सही है। उन्हें फूल खिलने के लिए किसी विशिष्ट फोटो पीरियड की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये ऑप्शन भी क्या है, राइट है। तो उससे क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पुनर्योजी कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला ऑप्शन है, यह मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार लाने पर केंद्रित होती है। तो क्या होता है, इससे क्या होती है, मिट्टी को सुधारा जाता है। तो हमारा ऑप्शन सही है। या उत्पादकता बढ़ाने के लिए मोनोक्रॉपिंग विधि अपनाता है। तो ये ऑप्शन क्या है, हमारा गलत है, मोनोक्रॉपिंग विधि नहीं अपनाता है। इसका उद्देश्य जड़ी बूटी और कीटनाशकों जैसे सिंथेटिक इनपुट के उपयोग को कम करना है। तो ये ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। इसका उद्देश्य क्या है, जड़ी बूटियाँ और कीटनाशकों जैसे कि सिंथेटिक इनपुट के उपयोग को क्या करना है, कम करना है, उसको बढ़ावा नहीं देना है। तो उस लिहाज से क्या है, हमारा ऑप्शन 1 और 3 सही है। तो हमारा ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी का जल निकासी बेसिन निम्नलिखित में से किस राज्य को कवर करता है। तो ऑप्शन ए में है असम, ऑप्शन बी त्रिपुरा, नागालैंड, सिक्किम, मेघालय। तो इसमें बताना है कि कौन कौन से ऑप्शन क्या हैं हमारे सही हैं। यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी का जल निकासी बेसिन किन किन राज्यों से होकर गुजरता है, कवर करता है। तो इसमें असम से क्या होता है, असम से ही क्या होती है, ब्रह्मपुत्र नदी आती है। तो क्या है, असम तो होगा ही, असम है। और फिर त्रिपुरा क्या है, त्रिपुरा नहीं पड़ता है। नागालैंड हो गया, सिक्किम हो गया, मेघालय हो गया। तो ये 4 राज्य हैं जहाँ से क्या होता है, ब्रह्मपुत्र नदी का जल निकासी बेसिन कवर करता है इन राज्यों को। तो हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार करें। एक सेकंड, ये क्वेश्चन शायद मिस हो गया है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित देशों पर विचार करें। पहला है बेलारूस, एस्तोनिया, हंगरी, चेक रिपब्लिक, पोलैंड। तो इसमें बताना है, उपरोक्त में से किसकी सीमा यूक्रेन के साथ लगती है। आपने देखा होगा हाल ही में क्या है, 1-2 वर्ष होने वाले हैं, यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है। तो ये यूक्रेन से क्या होते हैं, क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। इसलिए देखिए, प्रीवियस ईयर में पूछे भी गए हैं। तो आगे आने वाले समय में भी क्या वो कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अभी जैसे फ़िलिस्तीन और इजराइल से है, तो इसको भी आप कवर कर लीजिए। इसके जितने भी फ़िलिस्तीन से लगने वाले देश हैं, कभी कभी उनसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। या फिर इजराइल की सीमा से लगने वाले देश, या फिर उनके साइड में कौन से महासागर पड़ रहे हैं, ये सब देख लीजिएगा एक बार। तो ये देखते हैं, हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित देशों पर विचार करें। यानी किन देशों की सीमा यूक्रेन के साथ लगती है। तो बेलारूस की क्या लगती है, सीमा उसके साथ लगती है। लेकिन इस्तोनिया की नहीं लगती है, हंगरी की लगती है। तो हंगरी भी हो जाएगा। फिर उसके बाद देखते हैं किसकी लगती है, पोलैंड की लगती है। चेक रिपब्लिक की नहीं लगती है। तो बेलारूस, हंगरी, पोलैंड, ये 3 ऐसे देश हैं जिनकी सीमा क्या होती है, यूक्रेन के साथ लगती है। यानी यूक्रेन, जैसे यूक्रेन देश है, तो इनके साइड में जो देश हैं वो कौन है, बेलारूस, चेक रिपब्लिक, हंगरी और पोलैंड। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी विक्षोभ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, ये कम दबाव वाले तूफान है जो उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दबाव वाले क्षेत्रों में उत्पन्न होते हैं। सेकंड ऑप्शन क्या है, हिमालय के दक्षिण में बहने वाली जेट स्ट्रीम भारत में पश्चिम विक्षोभ लाती हैं। और ऑप्शन 3 क्या है, ये देश में गेहूं और सेब की फसल के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। तो पश्चिमी विक्षोभ क्या होते हैं, जो इस साइड से विंड्स चलती हैं, इनको क्या बोलते हैं, वेस्टर्लीज, यानी कि पश्चिमी विक्षोभ। तो देखते हैं कुछ इसमें हमारे जो ऑप्शन दिए हैं, ये कम दबाव वाले तूफान हैं जो उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दबाव वाले क्षेत्रों में उत्पन्न होते हैं। तो ये क्या है, सही है।
और नेक्स्ट क्या है, हिमालय के दक्षिण में बहने वाली जेट स्ट्रीम भारत में पश्चिमी विक्षोभ लाती हैं। तो सही है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण क्या होती है, भारत में वर्षा होती है। ये देश में गेहूं और सेब की फसल के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। तो क्या होता है, अगर जैसे पानी ज़्यादा होगा तो क्या होगा, गेहूं का उत्पादन अच्छा होगा। तो ये गेहूं के लिए क्या होती हैं, फ़ायदेमंद होती हैं। तो उससे क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन लास्ट वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, स्टेपी जलवायु क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, यह भूमध्य रेखा और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के बीच स्थित एक सूखा घास का मैदान है। स्टेपी क्या है, स्टेपी के लिए दिए हैं, ये भूमध्य रेखा और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के बीच स्थित एक सूखा घास का मैदान है। तो ये क्या है, ऑप्शन गलत है। सूखा होगा तो घास कैसे उत्पन्न होगी। और नेक्स्ट क्या है, चिनूक एक गर्म स्थानीय हवा है, इस क्षेत्र से होकर बहती है। तो हमारा दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चिनूक क्या है, एक गर्म स्थानीय पवन है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, यह व्यापक यंत्रीकृत गेहूं की खेती के लिए आदर्श है। तो क्या है, गेहूं की खेती इसमें अच्छी होती है। तो हमारा ऑप्शन 2 और 3 सही हो जाएगा, पहला वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है, पश्चिमी घाट के मलबे में हिमस्खलन और भूस्खलन की घटनाएं निम्नलिखित में से कौन से कारक जिम्मेदार होते हैं इनके। पहला है, खड़ी चट्टानों के साथ खड़ी ढलानें, विवर्तनिक रूप से सक्रिय क्षेत्र, उच्च तापमान परिवर्तन, थोड़े समय में भारी वर्षा। तो इसमें कौन कौन सा ऑप्शन सही है। तो हमारा पहला जो ऑप्शन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है, पश्चिमी घाट के मलबे के हिमस्खलन और भूस्खलन। तो यानी कि जो हिमस्खलन और भूस्खलन होता है ये किन कारणों से होता है। तो पहला ऑप्शन, खड़ी चट्टानों के साथ खड़ी ढलानें, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, जो विवर्तनिक रूप से सक्रिय क्षेत्र, ये ऑप्शन गलत है। उच्च तापमान परिवर्तन, ये ऑप्शन सही है। और फिर उसके बाद देखते हैं, थोड़े समय में भारी वर्षा करवाते हैं। तो ये ऑप्शन भी क्या है, सही है। तो इस लिहाज से हमारा ऑप्शन फर्स्ट सही होगा, यानी कि 1, 3 और 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। सॉरी, अब हमारे क्वेश्चन क्या हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम मेंस के PYQ देखने वाले हैं जियोग्राफी के। थैंक यू।